वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे चैनल एमएस जीरिया अकेडमी में। आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी अल्फ़ाबेट के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हमारे सामने हिंदी अल्फ़ाबेट हैं। इसके पहले हमने इंग्लिश लेटर के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि इंग्लिश में अगर कोई शब्द या वर्ड लिखे होते हैं तो उनको हिंदी में कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है। और ये हमारे हिंदी के अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। अगर कहीं पे हिंदी के अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं तो आपको किस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं, ये यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से देखिए, ये हमारे हो गए वॉवेल। अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं है, ये वॉवेल हो गए, इतना याद रखिए। जैसे इसमें देखिए, सब में ए है, इसमें भी ए है, फिर आई, फिर इसमें ई, ओ, सॉरी यू, ओ, ई, ए आई, ओ, ए ओ, ए यू, ओ यू, ए एन और ए एच। तो ये हमारे वॉबेल हैं। सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि ये हमारे क्या है, वॉबेल हैं। जिसके शुरुआत में ए, ई, आई, ओ, यू आए वो हमारे वॉबेल हो सकते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण बिना किसी सहायता के किया जा सकता है। तो सिर्फ आप इतना समझ जाइए, ए, ई, आई, ओ, यू जहाँ आपको दिख जाए समझ लीजिए ये हमारे वॉवेल हैं। बाकी जो बचे वो कॉन्सोनेंट हैं। तो हम इनका उच्चारण सीखेंगे। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है आ, कहीं पे आ लिखा है जैसे आम, तो उसका सही उच्चारण क्या होगा इंग्लिश में? ए। फिर बड़ा आ है, उसमें भी यही कंडीशन है, ए या डबल ए। जैसे डबल ए भी लिखा हुआ है तो उसे भी हम आ पढ़ सकते हैं या आ पढ़ सकते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन पे। अब ये अभी हम समझ में नहीं आएगा आपको, जब आप रीडिंग प्रैक्टिस चालू कर देंगे, आप पढ़ने लगेंगे तो आपके माइंड में वो सारी चीज़ें बैठने लगेंगी धीरे धीरे। तो जहाँ डबल ए भी लिखा रहेगा ना और ए लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि इसका, इसमें जैसे अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपका क्या लिखा, ए लिखा है और यहाँ भी ए लिखा हुआ है। तो अगर खाली ए लिखा रहेगा तो आप सोचेंगे आ हुआ, छोटा आ हुआ, और इसका मतलब बड़ा आ भी होता है। तो जब आप पढ़ने लगेंगे ना तो कहीं पे अगर बड़ा, तो कहीं पे अगर डबल ए लिखा होगा तो आप उच्चारण समझ जाएंगे कि आम होगा या आम तौर होगा। तो पढ़ते पढ़ते आएगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये अल्फ़ाबेट कहीं पे लिखे हों तो हमको इनका प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से करना है। इसके बाद ई हो गया, तो ई का हो गया आई। बड़ी ई जैसे होगा, तो बड़ी ई कहीं पे लिखा है, बड़ी ई की मात्रा लगी है तो डबल ई होगा या आई होगा। इसके बाद देखिए ऊ, तो ऊ का होगा यू। बड़ा ऊ का होगा डबल ओ या यू। ए का हो गया ई, ए, जैसे ए आई हो गया एयर, एयर लिखा रहता है ना, एयर, ए आई आर, एयर। या बड़ी की मात्रा, ए की मात्रा कहीं पे चढ़ी हुई है। तो ये आप जब पढ़ने लग जाएंगे ना, आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके माइंड में बैठती चली जाएंगी। बस आप इसको समझिए। और इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो आप इसको प्रिंट करा के अपने स्टडी रूम पे या कहीं पे भी ऐसे चिपका दीजिए। तो बार बार आप इसको देखेंगे तो आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाएंगी। तो जब भी कहीं पे हिंदी में कोई चीज़ें लिखी होंगी और आपको कोई बोलेगा ट्रांसलेट करो इसको, इसका मीनिंग बताओ, तो आप झट से बता देंगे। और कहीं पे अगर हिंदी की मीनिंग भी लिखी हुई है, अगर मान लीजिए मीनिंग लिखी हुई है हिंदी में, उसको कैसे पढ़ेंगे आप? तो आप कोई सारी चीज़ें दिमाग में जब बैठ जाएंगी तो आप पढ़ सकते हैं ईजी से। वो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि अगर कोई चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है तो हमें हिंदी में कैसे पढ़ना है, और यहाँ पे हम सीखेंगे कि अगर हिंदी में कोई चीज़ें लिखी हुई है तो उसका हमको स्पेलिंग इंग्लिश में कैसे लिखना है। तब देखिए, फिर ओ का, ओ हो गया है ना, औ का दो होता है, ए यू या ओ यू। फिर अंग, तो ए एन भी होता है और ए एम भी। फिर आपका आहा, तो आहा का ए एच। अब जैसे कहीं पे ए एच लिखा रहेगा फिर चीज़ें लिखी रहेगी तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। देखिए, प्रॉब्लम इसी में होती है, ये जो आप देख सकते हैं,
ये यहाँ से लेके इसी में आपको दिक्कत होगी। ये तो इजी है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये ये पूरा इजी है। सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम होगी आपको नीचे की साइड पे। बाकी ये पूरा लाइन ये इजी है। तो चलिए, तो इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा ध्यान से, है ना। चलिए नीचे पढ़ता हूँ। का हो गया, जैसे कमल कहीं पे लिखा है हिंदी में, तो आपको किसी ने बोल दिया ट्रांसलेट करिए, तो क, फिर मा, तो एम। अगर आप के लिखेंगे, एम लिखेंगे, एल लिखेंगे तो भी कमल होगा, के ए एम ए एल लिखेंगे तो भी कमल होगा। फिर ख का के एच, गौ का जी, घ का जी एच, अंगा का एन डी, च का सी एच, छ का सी डबल एच, जैसे छत्रपति लिखा है तब सी एच लिखा होगा, तो आपको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होगी, अरे सी एच क्या है, सी एच एच। तो पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे चीज़ें आने लगती है। कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोई कहता है कि 60 दिन में इंग्लिश सिखा देंगे, 10 दिन में, 5 दिन में, तो मेरे ख्याल से लगता है कि संभव है, लेकिन काफ़ी हद तक नहीं। जैसे आप छोटे बच्चों को देख लीजिए, उसे आप काका का पढ़ना सिखाएंगे, धीरे 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 चीज़ें आती हैं। तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश हमसे आती नहीं है, आती है, लेकिन हमने उस चीज़ की प्रैक्टिस बहुत कम की है। हमने हिंदी की प्रैक्टिस ज़्यादा की है, हिंदी ज़्यादा उपयोग में लाई है, इसलिए इंग्लिश हमारे माइंड से धीरे धीरे हटती चली गई है। तो हमको धीरे धीरे इंग्लिश को अपने माइंड में बैठाना होगा किसी भी तरीके से। जब आपके माइंड में ये सारी चीज़ें बैठने लग जाएंगी, अपने आप आपसे इंग्लिश निकलता चला जाएगा। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि आप कितने दिन में सीख सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा बोझ मत लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप एक दिन में 2-2 3-3 लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो छोटे छोटे एक एक लेक्चर ही कंप्लीट करिए धीरे धीरे, तब आपके माइंड में धीरे धीरे चीज़ें अंदर जाएंगी, सब आपसे आने लगेगा। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं ज का जे, झ, तो जे एच, जैसे झारखंड। फिर आ का एन, फिर ट का टी, ठ का टी एच, ड का डी, ढ का डी एच, अंगा का एन डी। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए इसकी दोनों स्पेलिंग आपको सेम है। तो आप जब पढ़ने लग जाएंगे ना, रीडिंग करने लग जाएंगे, तो आपको चीज़ें धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लग जाएगी। कहाँ पे ड़ होगा, कहाँ पे ड होगा। त क टी, थ क टी एच, द क डी, ध का डी एच, न का एन, प का पी, फ का एफ भी होगा, और पी एच, जैसे फतेहपुर, फैजाबाद। तो वहाँ पे आप क्या उपयोग करते हैं, एफ, फतेहपुर, फैजाबाद। और जैसे फ़ोन हो गया, उसमें भी एफ आ रहा है, तो आप पी एच उपयोग करते हैं, एफ नहीं लिखते, पी एच लिखते हैं। तो वो मैं बता रहा हूँ आपको, पढ़ते पढ़ते आपसे धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। अब जैसे एफ हो गया ना, तो फ़ोन भी है तो एफ होना चाहिए, नहीं तो अपन पी एच ओ एन ई लिखते हैं। और एक फैजाबाद हो गया, तो उसमें भी पी एच तो आना चाहिए, लेकिन नहीं, अपन एफ लिखते हैं। फैजाबाद के लिए एफ से स्टार्ट करते हैं। ऐसे ब का हो गया बी, भ का बी एच, म का एम, य का वाई, र का और, ल का एल, व का डब्लू, श का एस एच। और फिर ये देखिए यहाँ पे आप, ये सा हो गया, ये सा हो गया। अब आप सोचेंगे कि एस एस दोनों में है, तुम पढ़े क्या। तो जब आप रीडिंग करने जाएंगे, ये सारी चीज़ें अपने आप आपको समझ में आने लग जाएंगी। तो श का एस एच, फिर श का एस, ह का एच, छ का के एस एच,
देखिए इसी में दिक्कत होती है, कहीं पे अगर आप क्षितिज लिखा होगा KSHTHIS ऐसे करके क्षितिज, तो आप क्या पढ़ेंगे, वहाँ पे आप ऐसे करते रह जाएंगे। तो छा का देखिए 3 सेमी मॉडल इसको कह सकते हैं KSH। तो जब आप रीडिंग करने लगेंगे ना, धीरे धीरे सारी चीज़ें माइंड में बैठ जाएंगी। फिर त्रा का TRA, ज्ञा का GYA, ऋषि का RI, जैसे ऋषि लिखते हैं RI। तो इस तरीके से आप इसको पढ़िए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉबेल हो गया, ये हमारे कॉन्सोनेंट हो गए जितने बचे हुए हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ आप इसको याद करिए, कुछ मत करिए आप इसको प्रिंट निकलवाइए, प्रिंट निकलवाने के बाद लगा दीजिए अपने स्टडी रूम पे या कहीं पे भी घर पे लगा दीजिए जहां आपकी नज़र बार बार पड़ती हो। तो जब भी आप इंग्लिश पढ़ेंगे और आपको ऐसे जैसे KSH लिखा रहेगा, यहाँ पे देखिए ये KSH लिखा है, या यहाँ पे देखिए AN या AM लिखा हुआ है, OU लिखा है, तो स्टार्टिंग में अगर कहीं पे डबल O लिखा है या यू लिखा है या AU लिखा है या OU लिखा है या त्रा लिखा है या ज्ञा, या यहाँ पे देखिए F या PH अगर स्टार्टिंग में दिख जाएंगे आपको, तो आप समझ जाएंगे कि इसके 2 ही उच्चारण होंगे। जैसे AN लिखा है तो या फिर अंगा होगा, या AM लिखा है तो भी अंगा ही होगा। तो जब भी आप इंग्लिश पढ़ेंगे और आपको पढ़ने में स्टडी करने में प्रॉब्लम होगी, तो आप इस चार्ट को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका ये उच्चारण होगा, ये नहीं ये होगा। तो धीरे धीरे अपन प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें हमारे माइंड में बैठने लग जाएंगी और हम अच्छे से इंग्लिश बोलने लगेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद, टेक केयर।